हेलो डियर लर्नर, वेलकम ऑन विज्ञान वर्टेक्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एटम। तो एटम की जितनी भी डेफिनेशन है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और यदि आप एटम की डेफिनेशन को एक बार में ही अच्छे से समझना चाहते हैं जिससे कि आपको एटम की डेफिनेशन को बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है जो एटम की, वो ये होती है। जो सबसे पुरानी डेफिनेशन है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो सबसे पहली डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एंड इंडिविजुअल है, मींस एक अकेला एंड और इंडिस्ट्रक्टिबल है। अब इंडिविजुअल का मतलब तो हमें समझ में आता है कि एटम अकेला ही स्मॉलेस्ट है। तो अब इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब क्या है, इसका मीनिंग हम समझते हैं। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, मींस जैसे हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम लिया, तो हम एक एटम को अलग से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें ये कहा गया है कि हम एक एटम को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस डेफिनेशन में यही दिया हुआ था कि किसी भी मैटर का एक छोटा सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम अलग नहीं कर सकते उसको हम एटम कहते हैं। अब आती है सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है वो डाल्टन के द्वारा दी गई है 1808 में। सेकंड डेफिनेशन में क्या बताया गया है, एटम इज द अल्टीमेट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये एक सबसे छोट एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसका बहुत ही मतलब बेसिक पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक वो पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे एक इक्वेशन लेते हैं, 2s2 प्लस O2 अब ये एक केमिकल इक्वेशन है जो कि एक केमिकल रिएक्शन की है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पर रिएक्शन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हो रही है, लेकिन वहां पर रिएक्शन होगी किसकी? ये हाइड्रोजन के एटम होंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन है वो एटम टू एटम होगी, दोनों के एटम के बीच में रिएक्शन होगी, तभी जो नया एक प्रोडक्ट है वो बनेगा। यहाँ पर क्या यही कहता है कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मींस पार्ट लेना। हर एक एलिमेंट के जो एटम है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं, डेफिनेशन नंबर थर्ड। डेफिनेशन नंबर थर्ड है वो जे थॉमसन के द्वारा दी गई है। उन्होंने एक मॉडल दिया था एटम के ऊपर। एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन विच नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड लाइक। इसमें क्या कहा गया कि पॉजिटिवली चार्ज है। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर का मतलब है एक ऐसा स्फीयर जिसका जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके चारों तरफ क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डेफिनेशन जो है वो जे थॉमसन के द्वारा दी गई थी। अब हम चलते हैं फोर्थ डेफिनेशन पर। अब इसके बाद फर्दर इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। अब रदरफोर्ड एक और मॉडल लेकर के आए थे। अब इनकी डेफिनेशन है, एटम कंसिस्ट ऑफ ए टीनी dense positively charged nucleus surrounded by mostly empty space with electron orbit around। यहाँ पर कह रहा है कि एटम जो है वो टीनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टी न्यूक्लियस को कैरी करता है। मींस अगर ये हमारा एटम है तो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और साथ में वो डेंस, मींस जो मास है वो उसके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस स्पेस। इस स्पेस के कंपैरिजन में जो चारों तरफ इसकी जगह है, इसके कंपैरिजन में इसका जो मास है वो अंदर न्यूक्लियस में ही है। और चारों तरफ एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने ऑर्बिट में इसके चारों तरफ है। तो इस डेफिनेशन में यही कहा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, डेफिनेशन नंबर 5। तो ये डेफिनेशन दी हुई है बोर के द्वारा 1913 में। एटम हैज ए सेंट्रल न्यूक्लियस with electron revolving in fixed circular orbit।
अब देखिए इसमें पीछे वाली जो डेफिनेशन थी उसमें ये बताया नहीं गया था कि वहां पर ऑर्बिट भी है, लेकिन इसमें ऑर्बिट भी मॉडिफाई कर दिया गया कि ऑर्बिट में सर्कुलर चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल है, मीन सेंट्रल न्यूक्लियस है विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ ऑर्बिट। मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिट है तो दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन का ये ऑर्बिट रहेगा, तीसरे सेल का ये होगा, फोर्थ सेल का ये होगा। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट हैं विदाउट लॉसिंग एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी है वो लॉस नहीं हो रही है, क्योंकि अगर एनर्जी लॉस होगी तो यहाँ पर अगर फिक्स अमाउंट में एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास तो वो लॉस होते होते इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि वो विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल डेफिनेशन। अब इसमें क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज कंसिस्टिंग ऑफ ए न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की, और वो क्या रखता है, उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं जैसे कि सोडियम, अगर हम सोडियम का एक एटम को, वैसे तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वैसे बात एक बार के लिए मान लें कि हमने इसका एक एटम अलग कर लिया, और ये जो प्रॉपर्टी सोडियम दे सेट शो करेगा वही प्रॉपर्टी ये इसका एक एटम भी शो करेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी जो सोडियम शो करेगा वही उसका एटम भी शो करेगा, और वो सबसे छोटा पार्टिकल है। यदि हम एटम को आधा कर दें, मीन्स ऐसे कर दें, तो ये जो आधा एटम होगा वो सोडियम की प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो एटम है वही छोटे से छोटा पार्टिकल है जो उसके जिस भी वो एलिमेंट का एटम है तो उसकी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। अदरवाइज अगर हम आधा एटम लेंगे तो वो शो नहीं कर पाएगा। और साथ में इसमें कहा गया है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, डेफिनेशन नंबर 7। डेफिनेशन नंबर 7 है जो वो आईपीएससी आईपीएससी या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट unit of ordinary matter that has property of a chemical element। अब यहाँ पर क्लियर कट यही दिया गया है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। अगर हम किसी भी एलिमेंट का अगर एक हम एटम बाहर निकालते हैं, इसको मैंने बड़े साइज में कर दिया है, तो ये एटम उसकी सारी जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट मान लीजिए हमने मैग्नीशियम लिया, तो जो प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम सेटिस्फाई करेगा वो सारी सारी केमिकल प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई करेगा। और इससे छोटा जो है अगर हम इसका आधा एटम लेते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, यहाँ पर भी यही बात बताई गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, डेफिनेशन नंबर 8, न्यूक्लियर फिजिक्स डेफिनेशन। एटम इज ए बाउंड स्टेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मीन्स एटम क्या है, एक बाउंड है, बाउंड स्टेट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बांधा गया है एक न्यूक्लियस के अंदर, फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस, जो कि एक न्यूक्लियस बनाता है, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन हेल्ड टुगेदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्स। अब पहले इसमें इससे पहले वाले डेफिनेशन में ये कहा गया था कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो हैं, फिर उसके बाद बताया गया था कि वो ऑर्बिट है उनका जो फिक्स है, और
ये भी बताया गया था रिवॉल्व कर रही हैं, लेकिन ये क्यों इसी के चारों तरफ किस वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, इसे दूर क्यों नहीं जा रहे हैं या इसके अंदर क्यों नहीं मिक्स हो रहे हैं? तो उसका कारण इन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसके कारण ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। सो लास्ट डेफिनेशन है हमारी, फिलोसफिकल डेफिनेशन है, फिलोसफिकल डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। मीन्स जो भी हमारे आसपास है, हमारे जो मीन्स जो भी हमारे आसपास है वो सब एटम से मिलकर बना हुआ है, वो चाहे एयर हो, स्टार हो, हमारी बॉडी हो, चाहे कुछ भी हो। मीन्स जैसे एक बिल्डिंग है ईंट से मिलकर बनती है, ब्लॉक से मिलकर बनती है, वैसे ही हर एक स्ट्रक्चर है वो एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। सो यदि आपको केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर बात आती है यदि आपको केमिस्ट्री में पूछा जाए कि डेफिनेशन एटम की बताइए, तब आप क्या बताएंगे, और फिजिक्स में आप क्या बताएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में आपको बताना है कि एक तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड रिटेन रखता है प्रॉपर्टीज को। ये वाली डेफिनेशन जो है आपको केमिस्ट्री में देनी है। यदि आपसे फिजिक्स में पूछ लिया जाता है तो फिजिक्स में आपको क्या डेफिनेशन देनी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन एटम की बनती है वो डेफिनेशन आपने फिजिक्स में देनी है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना, इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जरूरतमंद दोस्तों को शेयर जरूर करें।